हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का एक बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वह किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। यानी कि जिस मैटर में चार्ज का प्रॉपर्टी पाया जाता है वह मैटर किसी दूसरे चार्ज बॉडी या दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल स्मॉल क्यू होता है और कभी कभी हम इसे कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल होता है उसमें कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाता है। तो अगर दोनों बॉडी सिमिलर चार्ज वाला है, मतलब कि अगर या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज वाला है या फिर दोनों अगर यदि नेगेटिव चार्ज वाला है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सामने में आता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाता है। अगर उसी प्रकार से अगर नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे के सामने आता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने आता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो सिमिलर चार्ज वाले दो बॉडी के बीच में रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज वाले दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो नेक्स्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो क्या होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो जब किसी दो इंसुलेटर बॉडी को एक दूसरे के साथ में रब किया जाता है, यानी कि दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, तो इस फ्रिक्शन के कारण से हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट के कारण से दोनों बॉडी में से किसी एक बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप कर जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज का कमी हो जाता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और इस टाइप का चार्ज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे चार्ज को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो चार्ज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव नहीं कर सकता है, यानी कि वैसा चार्ज हमेशा रेस्ट में रहता है। तो जब इस तरह के चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। जब हम लोग ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ में फ्रिक्शन कराते हैं तो ग्लास रड का कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में जंप कर जाता है, यानी कि ग्लास रड में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है और सिल्क क्लॉथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। चूंकि ग्लास रड में इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और चूंकि सिल्क क्लॉथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है इसलिए सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से जब फर या कैट स्किन, मतलब कि बिल्ली के जो स्किन में बाल रहता है, उस बाल को जब एबोनाइट रड से रगड़ते हैं यानी कि फ्रिक्शन कराते हैं तो फर से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रड में जंप कर जाता है, यानी कि फर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एबोनाइट रड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से जब वुलन क्लॉथ यानी कि ऊनी कपड़ा से जब रबर शू यानी रबर का जूता या किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या अंबर जो कि एक मटेरियल होता है, जब इससे वुलन क्लॉथ का फ्रिक्शन कराते हैं तो वुलन क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन ये सब मटेरियल में आ जाता है, तो जिसके कारण वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये सब मटेरियल में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।